So this one is for the Sadhaks of Nepal, those who want to restore Nepal as a Hindu राष्ट्र. So उनके लिए it's important to realize कि एक हिंदू राष्ट्र एक्चुअली होता क्या है फ्रॉम अ साधक्स परस्पेक्टिव एंड क्या ज़रूरी है. तो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर एनी स्टेट calling itself a Hindu Rashtra is protection of the dharmic religions and promotion of the dharmic religions. That becomes itself a धार्मिक राष्ट्र. जो भी नेशन इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, FCRA टाइप के बिल जो इंडिया में निकल रहे हैं उस तरीके से यू कैन सप्रेस द बाहर का इन्फ्लुएंस जो आ रहा है, बाहर से पैसा फंडिंग जो भी आ रहा है टू प्रमोट द नॉन धार्मिक रिलीजन्स एंड उनके कॉजेस. बट एट द सेम टाइम सिर्फ दूसरों को दबा करके एंड अपने आप को प्रमोट ना करके यू कैनॉट रिवाइव धर्मा. टू रिवाइव धर्मा यू फर्स्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज इन ब्लास्फेमी को लेकर के स्ट्रिक्ट लॉज एटलीस्ट टू द धार्मिक रिलीजन्स की. धार्मिक रिलीजन्स को लेकर के ब्लास्फेमी नहीं की जा सकती, गॉड्स को सेंट्स को इंसल्ट नहीं किया जा सकता. इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ मंदिर्स, प्रोटेक्शन ऑफ आइडल्स, राइट, विग्रहों का प्रोटेक्शन, संप्रदायों का प्रोटेक्शन, सांप्रदायिक राइट्स का प्रोटेक्शन. इंडिविजुअल राइट्स आर गुड बट इंडिविजुअल राइट्स के लिए हम लोगों को सिविलाइजेशनल राइट्स अपने सेक्रीफाइस नहीं करने हैं, ग्रुप के राइट्स सेक्रीफाइस नहीं करने हैं. इंडिविजुअल राइट्स का जो कंसेप्ट है दैट इज़ अ वेरी यूरोपियन कॉन्सेप्ट. तो अपने सिविलाइजेशनल राइट्स को प्रायोरिटी देना, ग्रुप के राइट्स को, रिलीजन के राइट्स को प्रायोरिटी देना, धार्मिक रिलीजन्स के राइट्स को. सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा, इंश्योरिंग कि मेजॉरिटी में रहे धार्मिक रिलीजन के ही लोग. इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं वो लोग ना घुसें. ऑल दिस कम्स अंडर द प्रोटेक्शन वाला चीज़. एंड सेकेंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ धर्मा. प्रमोशन ऑफ धर्मा थ्रू स्कूल्स, थ्रू हॉस्पिटल्स, थ्रू धार्मिक NGOs जो धार्मिक कॉज के लिए साफ सफाई कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड धर्म प्रचार कर रहे हैं बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, राइट. तो ये सब गवर्नमेंट फंडिंग से, स्टेट के फंडिंग से, कि थोड़ा सा पैसा फॉर द मोरल कॉजेज जा रहा है, धार्मिक मोरालिटी वगैरह सिखाने के लिए स्कूल्स वगैरह में. क्योंकि यू सी थिंग्स लाइक दीज कि सिर्फ नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली, इवन इंडिया में इन्फ्लुएंस करना, इंडिया में लोगों को भेजना एंड एवरीथिंग टू प्रमोट धर्मा. भूटान में लोगों को भेजना टू प्रमोट धर्मा. जो एज इफ नेपाल बिकम्स अ हिंदू राष्ट्र देन ऑब्वियसली यू वोंट गो टू सऊदी अरेबिया टू प्रीच पीपल, राइट. दे वोंट लेट यू एंटर. वो अपने यहाँ एक चर्च नहीं बनवाने देते, राइट. सो व्हाट शैल यू डू? यू शैल फर्स्ट ट्राई अपने इमीडिएट नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में जाकर के धर्म का प्रचार करना एंड एवरीथिंग. वहाँ धार्मिक कॉजेज़ के लिए बात करना, वहाँ ये जो डी कोलोनियल मैंटेलिटी है इसको प्रमोट करवाना, डी कोलोनियल लिटरेचर को पढ़ना. सो व्हाट आई वुड जस्ट सजेस्ट इज कि ये जो दूसरा चीज़ है धर्म का प्रमोशन, ये नेशन के, अपने नेशन के अंदर भी हो एंड इंटरनेशनली भी हो थ्रू गवर्नमेंट फंड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फंड नहीं लगेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा एंड द प्रमोशन ऑफ धर्मा. जब ये दोनों चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं देन यू आर अ धार्मिक राष्ट्र. अब ये दो चीज़ें आ गई तो अब धर्म का प्रोटेक्शन और धर्म का प्रमोशन हो रहा है, बट धर्म है क्या ये कौन डिसाइड कर रहा है? कोई भी नॉर्मल आदमी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट टाइप के लोग जो धर्म में वेल वर्स्ड नहीं है वो डिसाइड ना करें. सिर्फ धर्म का प्रोटेक्शन और धर्म के प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट में धर्म एक्चुअली है क्या, इसके लिए मेक अ मिनिस्ट्री ऑफ मोरालिटी और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे यू हैव द आचार्यास फ्रॉम डिफरेंट संप्रदायस, फ्रॉम डिफरेंट धार्मिक रिलीजन्स, राइट, जो आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर रहे हों इन अ डेमोक्रेटिक वे कि व्हाट एक्चुअली इज़ धर्मा, व्हाट एक्चुअली इज़ धार्मिक. इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी इशू उठ रहा है तो उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में धार्मिक एक्शन क्या होगा लेना, या फिर इस स्पेसिफिक चीज़ लॉ को लेकर के, या फिर इस स्पेसिफिक सिनेरियो में क्या धार्मिक एक्शन होगा, राइट. तो किस चीज़ का प्रमोशन करना है एक्चुअली, किस तरीके से हम और लोगों को अपने धार्मिक फोल्ड में ला सकते हैं इंटरनेशनली, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना, राइट. उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ मोरालिटी हो. डू नॉट लेट देम डिसाइड इकोनॉमिक मैटर्स पे क्या करना है वगैरह वगैरह, उसके लिए हैव योर एक्सपर्ट्स. बट इन जनरल जो मोरालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके लिए हैव अ धार्मिक सिस्टम एंड डू नॉट लेट दैट सिस्टम ओवर राइड वगैरह वगैरह. ठीक है, कि जैसा हम लोग ईरान में देखते हैं एंड एवरीथिंग की मोरालिटी के नाम पे वहाँ क्या हो रहा है, दैट्स नॉट राइट ईदर. बट it's not right to
इक्वेट बोथ द रिलीजन्स एक दूसरे के साथ कि उस रिलीजियस कंट्री में ये हो रहा है तो इस रिलीजियस कंट्री में भी ये होगा। अरे दोनों अलग अलग रिलीजन्स के कंट्री हैं। ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एंड ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ धार्मिक कंट्रीज वर वेरी डिफरेंट। जस्ट रीड अबाउट द वैदिक क्लोथिंग ऑफ वुमेन एंड मेन। तो वी हैव बीन वेरी लिबरल। हमारे तो गॉडेसेस एंड गॉड्स उन लोगों के डिपिक्शंस में ही, तांत्रिक डिपिक्शंस में यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मंदिरों के बाहर आर्ट में कई सारी चीज़ें यू कैन सी। तो इट्स नॉट एन इशू हमारे रिलीजन को लेकर के कि हम बड़े कंजर्वेटिव हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। या देयर आर एट टाइम्स वेयर वी आर कंजर्वेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली कंजर्वेटिव होना अपने आप में कुछ बुरी बात नहीं है। तुम लिमिट्स लगा रहे हो अपने ऊपर। कोई भी फिलोसॉफिकली लिटरेट सोसाइटी अपने ऊपर लिमिट्स लगाती है, वरना अगर तुमने सारे लिमिट्स तोड़ दिए तब तो तुम पशु हो, तब तो तुम जानवर हो जो अपनी इंस्टिंक्ट से काम कर रहा है। दैट्स नॉट राइट ईदर, राइट। तो द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू से यहाँ पे इज़ कि ensure the protection of dharma, ensure the promotion of dharma and ensure a ministry of morality, जो जिसमें आचार्य वगैरह हों अलग अलग संप्रदायों के एंड अलग अलग धार्मिक रिलीजन्स के। तो यप, that's what I would like to say. Do not let just immature young men run the system, right? क्योंकि Gen Z revolution and youth revolution के नाम पे you cannot just पिक एनी वन अप जिसने फिलोसॉफी या मोरालिटी वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जिसका स्पेसिफिक डोमेन्स में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं है, वो उठ करके रन कर रहा हो चीज़ों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो दैट्स दैट। जो मोरालिटी है, अगर कोई मोरालिटी रिलेटेड लॉ भी लाना है एंड एवरीथिंग, लेट द आचार्याज डू पब्लिक डिबेट्स, लेट द धार्मिक पीपल डू पब्लिक डिबेट्स। उसके थ्रू कंसेंसस बनता है, क्योंकि वी नो कि हम अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। फिलोसॉफिकली हमारे इतने सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज़ रहे हैं, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो वेदांत में इतने सारे अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, इतने सारे रहे हैं हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स, राइट। तो हम इन सब से अलग अलग रूल्स वगैरह लेकर के एंड डिबेट के पॉइंट्स वगैरह लेकर के डिबेट कैसे कर सकते हैं, वी नो ऑल ऑफ दैट। तो हम पब्लिकली डिबेट कर सकते हैं एंड अपने पॉइंट को बचा के रख सकते हैं। तो दैट्स द मेन पॉइंट विच आई वांटेड टू से। प्रमोशन ऑफ अ धार्मिक राष्ट्र, प्रोटेक्शन ऑफ अ धार्मिक राष्ट्र, एंड yes, ensuring that there is a ministry of morality run by the acharyas, जो morality related and धर्म related चीज़ों को देखे। and there is hope कि बाद में जितना पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी भी धार्मिक लोगों के मेजॉरिटी में आता है, वो फ्यूचर में कभी कम्प्लीटली धार्मिक बन पाए, एंड इफ़ नॉट कम्प्लीटली यूनाइटेड एज अ सिंगल सिविलाइजेशनल स्टेट, देन मे बी कोई अलायंस बन पाए, धार्मिक अलायंस बन पाए, राइट। सो दे टॉक अबाउट एन इस्लामिक नेटो आजकल टू, राइट। तो भाई एक धार्मिक नेटो टाइप का कुछ सिस्टम बन पाए, इफ़ नॉट complete unity, like as a complete civilizational unity तो है ही, बट सोवरेन टेरिटरी की यूनिटी की, एक ही वाटर्स हो जाए एंड एवरीथिंग, कंट्रीज एक दूसरे से मिल जाए। बट एनीवे, प्रोटेक्शन ऑफ अ धार्मिक राष्ट्र, प्रोटेक्शन ऑफ धर्म, प्रमोशन ऑफ धर्म, एंड मिनिस्ट्री ऑफ मोरालिटी रन बाय द आचार्यस। सो ये चीज़ें इंश्योर करना आप लोग प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम नरसिंह साधक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम भारत। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।